बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम और हिंदू साधु संतों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी आवाज बुलंद हो रही है। अब साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है और साथ ही यह अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो नागा साधुओं की फौज बांग्लादेश कूच करने के लिए मजबूर हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है। कट्टरपंथी बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के नागा साधु सामने आए हैं, जिन्होंने लड़ा औरंगजेब से युद्ध। वो नागा साधु बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएंगे। नागा संतों की फौज बांग्लादेश करेगी कूच। हिंदुओं को बचाने बांग्लादेश जाएंगे नागा साधु। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश कूच करेंगे नागा साधु। हिंदुओं पर हिंसा से नागा संतों में भारी आक्रोश। भारत सरकार से नागा सन्यासियों ने मांगी अनुमति। आदेश का इंतजार। हिंदुओं की रक्षा के लिए नागा सन्यासी हैं तैयार। क्रूर आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध लड़ा। नागा साधुओं ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो मुगल, अंग्रेज और दुनिया के किसी भी आक्रांता के खिलाफ नहीं झुके, उन नागा साधुओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। बांग्लादेश के हिंदुओं और धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने बांग्लादेश कूच करने की तैयारी कर ली है। तुमसे जब हमने पूछा भाई तुम क्या चाहते हो, बोले गुरुजी हम वहीं चाहते, अगर आप चाहते तो हम भी वहाँ पहुँचेंगे, हम भी उनके लिए मर जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जो भी हमसे होगा हम करने को तैयार है। देखो संतों में पीड़ा है, संत दुखी है। जब हम देख रहे एक भगवाधारी बांग्लादेश में उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लॉकअप में बंद है, तो मन में पीड़ा होती है। फिर वहीं लगता है भाई आर पार की लड़ाई। देखिए हम संत है, हमारा कुछ नहीं है, हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हम जनहित के लिए काम करते हैं, हम भारतीय संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं, हम परंपराओं को बचाए रखने का कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे संत महात्मा कहीं दुखी है, पीड़ित है, तो स्वतः ही मन में एक भाव आ जाता है कैसे बचाया जाए। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम इस्कॉन के समर्थकों के कत्लेआम की बातें करते हैं। देखते ही जिंदा जला देने की धमकी देते हैं, जिसे लेकर संतों में गुस्सा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि नागा साधुओं के डीएनए में युद्ध है। उन्होंने सनातन के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। हम पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों से सनातन विरोधियों को समझाने की ताकत रखते हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा होते थे वो युद्ध में ही जाते थे, और जितने भी राजा महाराजा होते थे वो संतों को युद्ध में बुलाते थे, और नागा सन्यासी हमारे युद्ध करते थे, और जिससे युद्ध होता था उसको वो मार के ही आते थे, क्योंकि वो आगे पीछे नहीं देखते थे। तो कहने का तात्पर्य अब डेमोक्रेसी या वैसी बातें नहीं हो सकती है। अब संतों ने अपने एनजीओ बनाए, संतों ने अब उनका अपना नया जीवन शुरू किया। उनका जीवन है, कोई एजुकेशन के माध्यम से समाज की सेवा करता है, कोई मठ की ओर से, कोई मंदिर की ओर से, परंतु जो उनके डीएनए में है, जो हमारे खून में है, वो तो अखाड़ा ही है। अखाड़े का काम है लड़ाई, अखाड़े का काम है झगड़ा। लेकिन हमारे यहाँ लड़ाई ऐसे नहीं होती थी। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र, जो शस्त्र से समझेगा उसके लिए शस्त्र, जो शास्त्र से समझेगा उसके लिए शास्त्र। नागा सन्यासी मानते हैं कि उनका परिवार पूरे विश्व के समस्त हिंदू हैं, जिनकी रक्षा करना नागा सन्यासियों का कर्तव्य है। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र, माला, कंठी और त्रिशूल भाला लेकर एक साथ चलता है, ताकि सनातन धर्म पर कोई आंच ना आ पाए। इसलिए नागा साधुओं को गुरु के सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। देखिए, नागा एक ऐसा धरोहर है अपने सनातन धर्म की कि जहां पर किसी सरकार का बस नहीं चला, अंग्रेज, मुगल शासन जो भी आया है, तो इनसे अगर सक्षम कोई लड़ने में हुआ है तो नागा सन्यासी एक ऐसे टार्गो फोर्स है कि अगर गुरु पीरों का आदेश हो जाए तो सनातन धर्म को बचाने के लिए नागा अपना बलिदान दे सकते हैं। और सैकड़ों के तादाद पे नागा बिल्कुल रेडी और उत्साह के साथ तैयार हैं कि अगर गुरु पीरों का आदेश मिलता है तो वो बांग्लादेश के लिए कूच करेंगे। नागा साधु सनातन धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस को लेकर संतों में भारी नाराजगी है। हमारे गुरु पीर मठाधीश अपने नागा फोर्स के हैं। हमारे महाराज लोग, हमारे गुरु पीर लोग जो आदेश देंगे कि आप जाइए बांग्लादेश और हिंदू धर्म की पताका फहराइए,
तो हम बांग्लादेश भी कूच जैसे हमारे गुरु महाराजों ने कहा है कि भाई नागा फौज की आगाज हो जाएगा ये कुंभ में, तो तुरंत ही हमारा जो है गुरु महाराज का सब वो तैयार है, क्योंकि आने वाले पहले भी ऐसे ऐसे हमारे गुरु लोगों का आदेश आया हुआ है और करके दिखाया हुआ है नागा सन्यासियों ने। नागा साधुओं ने वक्त पड़ने पर सनातन धर्म और साधु संतों की रक्षा के लिए जब जब जरूरत पड़ी तब तब हथियार उठाए और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब बांग्लादेश में सनातन धर्म और हिंदुओं की रक्षा के लिए नागा साधु बांग्लादेश कूच करने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नागा साधु बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए क्या करेंगे, तो शायद आप जानते नहीं हैं कि इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब नागा साधुओं ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हैं और दुश्मन को हराया भी है। वर्ष 1757 में नागा साधुओं ने कृष्ण की नगरी की रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ा था। जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर अधिकार कर लिया तो 3000 नागा साधुओं ने 30,000 अफगानी सैनिकों को पराजित किया था। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे। नागा साधुओं ने एक और मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था। 1666 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ मेले में औरंगजेब के सैनिकों ने हिंदू संतों पर आक्रमण किया तो नागा सन्यासियों ने मुगल सेना का मुकाबला किया और औरंगजेब के सैनिकों को भागना पड़ा था। इससे पहले 1664 ईस्वी में भी जब औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब उसे नागाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसे बैटल ऑफ ज्ञानवापी भी कहा जाता है।